हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल है, सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उसको कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और चैप्टर का नाम है पावर ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने एलिमेंट्स है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के और क्या फ़र्क है शाफ्ट, एक्सेल एंड स्पिंडल में। तो वो सभी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिसकी वजह से आप आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के कितने एलिमेंट्स है? सो देयर आर 4 एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है जो है ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। 2 शाफ्ट होगी, एक जहां से पावर लेना है और दूसरा है जहां पावर ट्रांसमिट करना है। तो ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, एक ड्राइविंग मोड में है और दूसरा उसके पीछे चलता है, ड्रिवन है। सेकंड, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। थर्ड है सपोर्टिंग एलिमेंट्स एंड फोर्थ है होल्डिंग एलिमेंट्स। तो अभी दोनों शाफ्ट तो है वो हम जानते हैं, कनेक्टर्स कौन से होंगे? तो दोनों शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो हम यूज करते हैं एलिमेंट कनेक्टर्स में, वो है इट मे बी आइदर बेल्ट ड्राइव, वो बेल्ट भी हो सकता है, वो चेन भी हो सकता है, वो रोप भी हो सकता है, या इट मे बी गियर। तो कनेक्टर में हम 4 में से कोई एक ले सकते हैं, बेल्ट, चेन, रोप और गियर। फिर सपोर्टिंग एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी सपोर्ट करने के लिए। तो सपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं, एक एक्सल हो सकती है, देन बेरिंग हो सकती है सपोर्ट के लिए, और पकड़ने के लिए ब्रैकेट भी हो सकता है। ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। और रही बात होल्डिंग एलिमेंट्स, तो होल्डिंग फिट करने के लिए इट मे बी नट्स, बोल्ट होते हैं, कीज होती है। तो ये सब है वो होल्डिंग एलिमेंट्स है। तो पावर ट्रांसमिशन के मेन 4 कंपोनेंट है, आप याद रखें, ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, फिर कनेक्टर, सपोर्टिंग एलिमेंट्स एंड होल्डिंग एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं 3 टर्म्स की, शाफ्ट, एक्सल एंड स्पिंडल। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं शाफ्ट की। शाफ्ट की अगर रफ अरेंजमेंट देखे तो एक शाफ्ट ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल, ये मैं रफ फिगर आपको दिखा रहा हूं ऐसे, और इसी शाफ्ट पर हम कुछ न कुछ माउंट करते हैं। ये समझो कि पुली है, यहीं कहीं हम गियर माउंट करते हैं लाइक दिस। और ये जो शाफ्ट है उसको हम सपोर्ट करते हैं दोनों साइड से ऐसे। तो जो सपोर्ट करते हैं ये दोनों पार्ट है, इसको हम कहते हैं बेरिंग्स। मैं नाम लिख दूं, बेरिंग्स। ये गियर हो सकता है, ये पुली है। अभी पहले शाफ्ट क्या है वो समझ लेते हैं। शाफ्ट क्या है? तो शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट। एक बात याद रखें, इट इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, और ये है जो यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो ये रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है। रोटेटिंग मशीन एलिमेंट जो शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट। उसको दोनों साइड से हम सपोर्ट देते हैं बेरिंग से। तो बेरिंग से सपोर्ट भी मिलता है और वो बेरिंग के अंदर घूमता रहता है। सो इट इज सपोर्टेड एंड इट रोटेट्स इनसाइड द बेरिंग। और यही शाफ्ट पर हम गियर भी माउंट करते हैं, कई बार पुलिस भी माउंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ट्रांसमिशन, कैसा पावर ट्रांसमिट करना है। तो वो सब शाफ्ट पर माउंट होता है। शाफ्ट का शेप कैसा होता है? जनरली इट इज सिलिंड्रिकल इन द शेप। उसका शेप जो है वो सिलिंड्रिकल है, लेकिन कई बार हम कई केसेस में स्क्वायर या हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन भी यूज करते हैं।
शाफ्ट का नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है वो सिलेंड्रिकल है, बट इन सम केसेस वी यूज स्क्वायर और हेक्सागोन शेप। कई बार हम होलो शाफ्ट भी यूज करते हैं, होलो शाफ्ट। वजह एक ही है कि वेट कम होगा, लाइटर वेट है, क्योंकि होलो है तो वेट कम हो जाएगा। सो लाइटर वेट के लिए हम होलो शाफ्ट भी यूज करते हैं। और एक वर्ड आपको याद रखना है, जर्नल। जर्नल किसको कहेंगे? जर्नल मीन्स शाफ्ट का जितना भी पोर्शन बेरिंग के अंदर है, द पार्ट ऑफ द शाफ्ट विद इन द बेरिंग्स, उसको हम कहते हैं जर्नल। इतना जो पार्ट है शाफ्ट का यहीं सो ये जो पार्ट है दिस इज नॉन एज जर्नल। तो ये शाफ्ट के बारे में हम लिख सकते हैं इतनी बातें। अभी बात करेंगे एक्सल के लिए। स्टूडेंट्स, जब एक्सल की बात करते हैं, एक्सल इज ऑल्सो शाफ्ट, लेकिन हम कह सकते हैं ये स्टेशनरी शाफ्ट है। इट इज अ स्टेशनरी शाफ्ट। अगर ये शाफ्ट स्टेशनरी है, रोटेटिंग नहीं है, तो क्यों यूज होता है? वो सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इट सपोर्ट्स, सपोर्ट किसको? वो सपोर्ट करता है रोटेटिंग एलिमेंट्स को, रोटेटिंग एलिमेंट्स को। और रोटेटिंग एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कौन से हो सकते हैं। वो पुलीज भी हो सकती है, वो गियर्स भी हो सकते हैं। ये सभी को सपोर्ट करने के लिए स्टेशनरी शाफ्ट यूज होता है, जिसको हम एक्सेल कहते हैं। सो मेनली इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। वो बेंडिंग मोमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखें, शाफ्ट जो है वो पावर ट्रांसमिट करता है, लेकिन एक्सल नहीं करेगा। शाफ्ट रोटेटिंग है, तो रोटेटिंग की वजह से पावर ट्रांसमिशन होगा, लेकिन एक्सल में केस में इट डज नॉट ट्रांसमिट एनी पावर, डज नॉट ट्रांसमिट पावर। ये बात याद रखें, डज नॉट ट्रांसमिट पावर। इट ओनली सपोर्ट्स द रोटेटिंग एलिमेंट। सपोर्टिंग के लिए जो होता है वो उसको हम कहते हैं एक्सल। स्टूडेंट्स, स्पिंडल की बात करें तो ये स्पिंडल, तो हम जो प्राइम मूवर है वहां से पावर ट्रांसमिट करते हैं मशीन पर। तो मशीन के साथ जुड़ा हुआ जो शाफ्ट है, मशीन के साथ, उसको हम स्पिंडल कहते हैं। मशीन के साथ जुड़ा है, लाइक लेथ मशीन, लाइक कोई भी मशीन, ड्रिलिंग मशीन। तो ये जो शाफ्ट है इसको हम कहेंगे स्पिंडल। और स्पिंडल का काम है वो सपोर्ट करेगा आइदर कटिंग टूल को, कटिंग टूल पकड़ने के लिए काम आएगा, या वर्कपीस को पकड़ने के लिए। वर्कपीस, आप एग्जांपल ले सकते हैं लेथ मशीन का, तो कटिंग टूल पकड़ेगा या वर्कपीस को पकड़ने के लिए काम आएगा। और वो रोटेटिंग है, तो इट इज सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग मोमेंट के, इट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट। दिस स्पिंडल इज सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग मोमेंट प्लस बेंडिंग मोमेंट। तो ये तीन टाइप से आपको याद रखना है। फर्स्ट इज शाफ्ट, रोटेटिंग एलिमेंट। सेकंड इज एक्सल, स्टेशनरी शाफ्ट। स्पिंडल, इट इज अ शाफ्ट बट अटैच विद द मशीन। सो आई होप इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शॉर्ट है, लेकिन हमने दो टॉपिक समझे। एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, कितने एलिमेंट्स है और क्या डिफरेंस है शाफ्ट, एक्सल एंड स्पिंडल में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।